क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? ऐसा एक स्फेरिकल रीजन है, रेडियस इज आर, and everywhere there is a charge distribution, but it is not constant, variable charge distribution है। सेंटर से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, चार्ज का वॉल्यूम डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर रहा है। इट इज इंक्रीजिंग विथ आर। हम लोग को आर लेस देन इक्वल टू आर मान लिया जाए, सपोज देयर इज अ पॉइंट P एट ए रेडियल डिस्टेंस r, जहां की हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। We have taken a spherical region, a spherical volume of radius r। पहला केस क्योंकि है, पहला केस में है r लेस देन इक्वल टू r। तो इसी केस के लिए सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, वहां से एक स्फेरिकल वॉल्यूम ले लिया और उसके ऊपर dr थिकनेस का एक शेल ले लिया। इसका थिकनेस है dr, थिकनेस इज dr। शेल लेने की जरूरत क्यों पड़ी? बिना शेल लिए नहीं कर सकते। दिस इज एलिमेंट्री शेल। इसके अंदर चार्ज है वो dq मान लीजिए। पहले इस शेल के अंदर चार्ज निकालना होगा और फिर जीरो से लेके स्मॉल r तक इंटीग्रेट करना होगा, तो इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है तब आएगा। देन इस स्फीयर पे गॉस लॉ लगाना पड़ेगा, जो कि आप लोग इसी में कहीं गड़बड़ किए होंगे, चार्ज पूरा नहीं निकाले होंगे। तो सबसे पहले dq की वैल्यू लिखते हैं। यहाँ देखिए dq कैसे आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ द शेल। शेल का वॉल्यूम कितना है, 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर। देखिए ये दिस इज वॉल्यूम ऑफ द शेल, dq। इस शेल के अंदर, एलिमेंट्री शेल के अंदर कितना चार्ज है ये हम लोग को पता चल जाएगा। तो यहाँ से रो का वैल्यू अगर डाल दें तो dq आ जाएगा 4 पाई, और रो का वैल्यू है रो नॉट आर स्क्वायर, तो रो नॉट वहां आर स्क्वायर है और यहाँ भी आर स्क्वायर है, r टू द पावर 4 dr। ये सिर्फ इस शेल के अंदर का चार्ज हुआ, हमें सेंटर से लेके यहाँ तक टोटल चार्ज चाहिए। तो Q1 is integral dq, r equals 0 to r। This indicates charge within the volume of radius small r। तो इससे हमें टोटल चार्ज पता चल जाएगा। तो Q1 की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, Q1 इक्वल्स dq को इंटीग्रेट करना है 4 पाई रो नॉट इंटीग्रल r टू द पावर 4 dr 0 टू r। देखिए r टू द पावर 4 dr 0 टू r, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये आ रहा है 4 पाई रो नॉट r टू द पावर 5 बाई 5। ये है टोटल चार्ज विद इन दिस वॉल्यूम। देन अप्लाई गॉस लॉ एट द सरफेस। फ्रॉम गॉस लॉ इक्वेशन बनेगा टोटल फ्लक्स इज E डॉट ds over the closed surface, total charge enclosed by epsilon naught। इसके ऊपर हम लोग गॉस लॉ लगा रहे हैं, इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है Q1, तो Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। बस इसको सॉल्व करिए तो LHS में आ रहा है E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट 4 बाई 5 एप्सिलॉन नॉट पाई रो r to the power 5। Therefore E equals 4 pi cancel, r square भी cancel, रो into r cube, रो into r cube by 5 epsilon naught। This is the answer। फर्स्ट पार्ट का ये आंसर है, रो r cube by 5 epsilon naught।
रो नॉट है, रो नॉट आर क्यूब अपॉन 5x। सेकेंड पार्ट में पॉइंट पी हमारा यहाँ आ जाएगा, दिस विल बी ए स्मॉल आर, लेकिन चार्ज तो यहीं तक रहेगा, तो आप इंटीग्रेशन का लिमिट डालेंगे r इक्वल 0 टू कैपिटल R, बाकी पूरा प्रोसेस सेम। सेकेंड केस में Q2 निकालेंगे कैसे, इंटीग्रल dq r इक्वल 0 टू कैपिटल R, ऐसा बनेगा डायग्राम। देखिए, दिस इज द स्फेरिकल रीजन जिसके अंदर चार्ज है, और पॉइंट P यहां से r डिस्टेंस पे यहां है, और ये है गॉसन सरफेस। दिस इज द गॉसन सरफेस जिसपे कि गॉस लॉ लगाना है, गॉसन सरफेस। इस केस में ये है गॉसन सरफेस। तो लिमिट चेंज करने से Q2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, सेम फार्मूला 4 पाई रो नॉट कैपिटल R to the power 5 by 5. This is Q2. Now apply same equation here. You will get this answer. वेरीफाई करिए सभी लोग, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए सभी लोग, ये एक कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडी है, इसमें दो स्फेरिकल कैविटी कर दिया गया। इसका खुद का रेडियस आ रहा है, दोनों स्फीयर का रेडियस ए और बी, दोनों के सेंटर पे चार्जेस डाले गए हैं, पॉइंट चार्जेस, प्लस Q1 प्लस Q2। उसी से रिलेटेड ये सारा आंसर आपको देना है, 1 से लेके 5 तक, स्टेप बाय। क्या लिखा है, फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ईच कैविटी। मतलब इसके अंदर में क्या डेंसिटी रहेगा, सिग्मा, वो बताना है। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ईच कैविटी एंड, यहाँ पे एंड लगा दे रहे हैं, एंड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, यानी इसके बाहर भी बताना है। यहाँ समझिए जरा, ये दोनों कैविटी के सेंटर पे ये दोनों चार्ज, तो दिस चार्ज इज कंप्लीटली सराउंडेड, 100% इंडक्शन होगा। यहाँ पे कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, माइनस Q1। सो चार्ज इनसाइड द कैविटी, यहाँ पे जो चार्ज है कितना हो जाएगा, माइनस Q1। सिमिलरली ड्यू टू दिस प्लस Q2, इसके अंदर कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, माइनस Q2। इसके अंदर का जो चार्ज होगा दैट इज माइनस Q2, बिकॉज स्फीयर इज इनिशियली न्यूट्रल। ये प्लस Q1, ये प्लस Q2, तो ये स्फीयर के अंदर से ये चार्ज अंदर आया ना, तो बाहर में कितना बच जाएगा, Q1 प्लस Q2। आउटसाइड द मेटालिक स्फीयर दिस इज द चार्ज। तो डेंसिटी आप कैसे लिखेंगे, देखिए, सिग्मा ए, डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस ऑफ द फर्स्ट स्फीयर, चार्ज बाई एरिया, चार्ज हो गया माइनस Q1 और सरफेस एरिया हो गया 4 पाई ए स्क्वायर। सिमिलरली सिग्मा बी, माइनस Q2 बाई 4 पाई बी स्क्वायर, इसके अंदर का डेंसिटी, इसके अंदर का डेंसिटी, और इसका डेंसिटी सिग्मा 3, ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 आउटसाइड बाई 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, इसके सरफेस का डेंसिटी 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट का आंसर ये। एक कैविटी कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, कोई एक कैविटी ये वाला ले लेते हैं। देखिए, इसका रेडियस है a, सेंटर पे चार्ज है प्लस Q1, और अंदर में इंडक्शन से चार्ज आ गया माइनस Q1। यहाँ से r डिस्टेंस पे हमें फील्ड चाहिए, तो यहाँ पे आप एक गॉसन सरफेस बनाइए ऐसा, इसमें गॉस लॉ लगा दो। इस गॉसन सरफेस के ऊपर अगर गॉस लॉ लगाया जाए, गॉसन सरफेस अप्लाई गॉस लॉ, तो देखिए क्या हो जाएगा, E डॉट ds इक्वल्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट
LHS में हो जाएगा E इंटू 4πr², and total charge enclosed is this only, plus Q1 upon epsilon naught. तो EA फर्स्ट स्फीयर के अंदर फील्ड का वैल्यू हो गया Q1 बाई 4πε0r². So anyone can easily guess सेकेंड स्फीयर के अंदर यहाँ से r डिस्टेंस पे, in the same way electric field within the second sphere Q2 by 4πε0r², यहाँ से r डिस्टेंस पे. और थर्ड केस में, इसी में थर्ड में है सेम केस आउटसाइड द स्फीयर, यानी यहां से यहां एट दिस पॉइंट, एट पॉइंट ए यहां पे चाहिए एट ए डिस्टेंस आर. तो थर्ड केस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, दिस पॉइंट. यहां भी गॉसन स्फीयर बनाएंगे जब, उसके अंदर टोटल चार्ज कितना आएगा? टोटल चार्ज क्या आएगा? Q1 प्लस Q2. तो इसमें भी गॉस लॉ लगाया जाए तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 4πε0r². क्यों होगा? फोर्स ऑन Q1 बाई Q2 0, फोर्स ऑन Q2 बाई Q1 0. रीजन इज यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से स्टार्ट तो हो रहा है, यहां जाके टर्मिनेट हो जाता है. इसके आगे थोड़ी जाएगा, इधर थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड है. This is called electrostatic shielding. This charge is shielded for this charge. ये चार्ज इस पे फोर्स नहीं लगा सकता, ये इस पे नहीं लगा सकता. Electric field is existing within the sphere, not in this portion. So fourth part का आंसर, force on Q1 is 0, force on Q2 is 0 due to electrostatic shielding. Due to electrostatic shielding 0 है. If we bring any charge plus Q3 near the sphere, तो क्या होगा? ड्यू टू रिपल्सन ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू में यूनिफॉर्म है. यहाँ से जैसे ही ये चार्ज डालेंगे, रिपेल करके ये सारे चार्ज को इधर इकट्ठा कर देगा. सो विच वन विल चेंज? देखिए ये चेंज हो जाएगा सिग्मा 3, सिग्मा 1 सिग्मा 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सिग्मा ए एंड सिग्मा बी, these two unchanged, but this will change. Sigma 3 is going to change, as well as electric field at outside point A, EA, this will change. यानी कि फर्स्ट में चेंज आएगा एंड थर्ड में चेंज आएगा. इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट एंड थर्ड में देयर इज अ चेंज. ये कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है. सेंटर से टूवर्ड डिस्टेंस, यहाँ से आर, यहाँ से आर, टूवर्ड डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज प्लस Q है. इस चार्ज की वजह से इसके सरफेस पे इंड्यूस चार्ज आ जाएगा, इधर और इधर. इंड्यूस चार्जेस जो इस पे आएगा, उसकी वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा पॉइंट पी पे. पोटेंशियल इसके वजह से नहीं निकालना है, जो सरफेस पे चार्ज इंड्यूस होगा, ड्यू टू दैट आपको पोटेंशियल पता करना. फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्फेरिकल शेल है, अंदर में कहीं कोई चार्ज नहीं. सो सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल जीरो की कांस्टेंट, कांस्टेंट. सेंटर से लेके सरफेस तक एवरीवेयर सेम पोटेंशियल. यही इस क्वेश्चन का ट्रिक है और उसी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. Potential at O is equal to potential at P due to all the charges. Potential at O net, potential at P net due to all charges present in the system. क्या क्या चार्जेस हैं? यहाँ प्लस Q, तो इधर कुछ इंड्यूस होगा,
देखिए ये इंड्यूस हुआ, मान लीजिए -Q1, तो इधर +Q1। इस Q चार्ज ने +Q चार्ज ने -Q1 इंड्यूस किया एंड +Q1 उधर इंड्यूस किया। हम लोग को निकालना किसका है, पॉइंट P पे ड्यू टू दीज चार्जेस कितना पोटेंशियल हो। यहाँ पे समझिए मैं क्या लिख रहा हूँ, पोटेंशियल एट O ड्यू टू +Q, ये पोटेंशियल एट O ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। इंड्यूस चार्जेस मतलब ये भी और ये भी, that is equal to potential at point P due to +Q and potential at point P due to induced charges। O पे इस चार्ज का पोटेंशियल, O पे इन दोनों चार्ज का पोटेंशियल, पॉइंट P पे इस चार्ज का पोटेंशियल, अगेन पॉइंट P पे इन दोनों चार्जेस का पोटेंशियल। इन चार में से कौन सा जीरो होगा ये बताइए। Because -Q1 and +Q1 are equidistant from O, so this term will become 0। अब आप लोग आसानी से कैलकुलेट करके हमें बता सकते। तो देखिए अभी V ड्यू टू +Q एट O, Q का O पे KQ/2R +Q का O पे KQ/2R, और RHS में है V at point P due to +Q से point P पे डिस्टेंस इज 3R, so KQ/3R plus Vp due to induced charge, Vp due to induced charges। So potential at point P due to induced charges is KQ/R 1/2 minus 1/3। KQ/R का वैल्यू दिया हुआ है 36, सॉल्व कर लीजिए, फाइनल आंसर इज 6 वोल्ट। दिस इज द आंसर। There is a charge +Q at a distance d from the center of the cube, metallic cube है ये +Q चार्ज इस वाल पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, -Q1 मान लीजिए, और इधर वाले सरफेस पे इस वाले सरफेस पे भी चार्ज इंड्यूस करेगा, दैट इज +Q1। तो आप लोग एज्यूम करिए कि इस चार्ज ने इधर वाले सरफेस पे -Q1 और इधर वाले सरफेस पे +Q1 इंड्यूस किया। तो ड्यू टू दीज इंड्यूस चार्जेस पॉइंट O पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बता। यहाँ समझिए, दिस इज अ कंडक्टिंग सॉलिड क्यूब, कंडक्टिंग सॉलिड क्यूब है ये। कंडक्टिंग सॉलिड क्यूब के अंदर एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इन अ कंडक्टिंग क्यूब E equals 0 at all inside points if there is no charge inside it. Charges are appearing on the surface. In a conducting cube, E will be 0 at all inside points because charge is available either on outside surface or outside the cube. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, E at O net should be 0। कंडक्टर के अंदर कहां से आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, 0। एंड वी नो this +Q charge will produce a field at point O in this direction। इसका मतलब है 0 होने के लिए ये दोनों चार्जेस मिलके +Q1 एंड -Q1 ये दोनों मिलके क्या कर रहा होगा, इसको काउंटर कर रहा होगा, एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट। So this field is, this E is due to this charge is KQ/d² which is counterbalanced by
these induced charges, induced charge किधर फील्ड देगा, इधर देगा, फील्ड ड्यू टू induced charge. इसका मतलब है कि फील्ड ड्यू टू induced charge is same as at point O is same as electric field at point O due to plus Q charge, which is KQ by dA. एक ही क्वेश्चन क्या है, दिस इज अ थिक प्लेट और ये जो डॉटेड लाइन में दिखा रहा हूं, यहां से अगर दो हिस्से में बांट देते हैं, इसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एवरीवेयर इनसाइड इट, इसके अंदर में पूरा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज डेंसिटी इज रो. इसके अंदर सेंटर पे, सेंटर से एक्स डिस्टेंस इधर या सेंटर से, ये जो डॉटेड लाइन का प्लेन दिख रहा है ना, बीच से पास होगा, तो जो सेंटर होगा इस प्लेन का, विदिन द मटेरियल, मटेरियल के बाहर नहीं जाना है, इस बॉडी के अंदर कितना होगा इलेक्ट्रिक. तो यहाँ पे सेंटर पे दिखाना मुश्किल है, इसलिए मैं उसके बदले क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे शो कर रहा हूँ. सेंटर पे एक गॉसन सिलेंडर बनाएंगे. यू इमेजिन दैट दिस सिलेंडर इज एट द सेंटर, और इसी प्लेन जहां से पास होगा, इसके सेंटर से पास होगा, उसी सेंटर पे ये गॉसन सिलेंडर है. दिस इज गॉसन सिलेंडर. इसका एक साइड का लेंथ x, इस साइड का भी लेंथ x, टोटल लेंथ 2x. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, लेफ्ट या राइट, क्योंकि इनफाइनाइटली लार्ज है. नाउ अप्लाई गॉस लॉ ऑन दिस सिलेंडर. फ्रॉम गॉस लॉ, इस सिलेंडर के ऊपर फ्लक्स यहाँ होगा, यहाँ होगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ds मानिए, इसका भी ds. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया सेम डायरेक्शन, कर्व सरफेस से फ्लक्स 0. सो नेट फ्लक्स through this Gaussian cylinder is, net flux through the cylinder is E into ds plus E into ds plus 0. Left side, right side and curved surface is 0. That is equal to total charge enclosed, density is rho. So rho into इसके अंदर जो चार्जेस है, टोटल चार्ज विद इन दिस सिलेंडर कितना लेंगे, रो इंटू ds इंटू 2x. सिलेंडर का वॉल्यूम कितना ले लेंगे, रो इंटू ds क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू ds इंटू 2x, टोटल वॉल्यूम आ गया, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. न्यूमरेटर पे ध्यान दीजिए, दिस इज द टोटल चार्ज विद इन द वॉल्यूम. रो इज चार्ज पॉइंट वॉल्यूम एंड दिस इज वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ. सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व किया जाए. 2e ds इक्वल्स 2 रो ds x बाय एप्सिलॉन नॉट. ds कैंसिल, therefore e is rho by epsilon naught into x. This is the answer.